आज हम लोग साइंस में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उनके प्रमुख स्रोत। तो विटामिन क्या है, विटामिन खोज किसने की है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं, उनकी कमी से क्या रोग होता है, उसके स्रोत क्या होते हैं, हम लोग सभी बारे में क्या पढ़ेंगे, विस्तार से चीजें पढ़ेंगे। तो विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में, विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में लियोनिन नामक साइंटिस्ट ने किए थे। कौन किए थे? विटामिन खोज किसने किए थे? लियोनिन नामक साइंटिस्ट ने किए थे। ठीक। और हाफकिंस कौन थे? हाफकिंस भी थे। तो विटामिन का खोज किया लियोनिन, और विटामिन का नाम कौन रखा था? फंक ने। कब रखे थे? 1911 ईस्वी में। कहीं की किताबों में क्या दिया गया है कि विटामिन खोज किसने किया था? फंक ने किया था। तो भी ठीक ही है। ठीक, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो विटामिन खोज किसने किया था? लियोनिन। ये ऑप्शन में दिया फंक, तो फंक मारेंगे। ठीक। तो विटामिन होता क्या है? जिस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, एनर्जी देने काम करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे हमारे शरीर को ऊर्जा देने कार्य करते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं वे हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ने काम करते हैं, मरम्मत करने काम करते हैं। क्या? प्रोटीन। तो विटामिन काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट काम क्या होता है? हमारे शरीर को एनर्जी देना, ऊर्जा देना। और प्रोटीन काम क्या होता है? हमारे शरीर की जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनको जोड़ना, उनका मरम्मत का कार्य करना। तो विटामिन काम क्या होता है? विटामिन ना तो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ना तो क्या, ना तो किसी प्रकार की हमको हमारे शरीर की सहायता करता है। बस क्या करता है? यह हमारे मेटाबॉलिक क्रिया को कंट्रोल करने काम करता है। कौन? विटामिन। तो विटामिन शरीर में जो भोजन होता है, मेटाबॉलिक क्रिया होता है, उपापचय क्रिया होता है, उसको कंट्रोल करने कार्य करता है। कौन करता है? विटामिन। तो हम लोग पढ़ेंगे विटामिन तक बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है? विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। ठीक। इसकी कमी से क्या रोग होता है? रतौंधी रोग। तो विटामिन ए कमी से कौन रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी होता क्या है? रतौंधी मीन्स जिस व्यक्ति को रतौंधी हो जाएगा, ये रोग हो जाएगा, उसको कम प्रकाश में बहुत कम दिखेगा। कम प्रकाश में ना दिखना, कम प्रकाश में दिखेगा नहीं। जिस व्यक्ति को रतौंधी हो जाता है उसको कम प्रकाश में नहीं दिखता है। ठीक। आगे जो विटामिन ए कमी से जीरो प्लेथीनिया रोग होता है, भी रोग होता है। किससे कमी से होता है? विटामिन ए कमी से। और हम लोग जानते हैं जो हमारी आंख होता है, आंख, लोग कहते हैं कि जो आंख का दान किया था तो आंख दान किया था, नहीं। तो आंख दान के समय, नेत्र दान के समय नेत्र का कौन सा भाग दिया था दान? कार्निया। तो नेत्र दान के समय नेत्र का कार्निया वाला भाग क्या कहता है? दान में दिया जाता है। और मानव शरीर का एक ऐसा अंग, मानव शरीर का एक ऐसा अंग जहां पर ब्लड नहीं पाया जाता, कौन सा है? कार्निया ही है। क्या? कार्निया ही है। मानव शरीर का एक ऐसा अंग जहां पर रक्त नहीं पाता, कौन होता है? कार्निया ही होता है। ठीक। तो जो हमारी, हम लोग जानते हैं जो उल्लू होता है, जो उल्लू होता है वह रात में बहुत तेजी से देखता है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उल्लू का हम क्या पाते हैं? राड्स कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाते हैं? राड्स कोशिकाएं होती हैं। वह कम प्रकाश में बहुत तेज देख लेता है। कौन? उल्लू। क्यों? उसमें क्या पाते हैं? राड्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसका वो बहुत तेज देख लेता है। उसका क्या, जो मुर्गा होता है सुबह उठता है क्या बोलने लगता है, उसमें क्या होता है? उसकी आंख में क्या होता है? शंकुनुमा कोशिका होता है, शंकुनुमा। वह सुबह जैसे प्रकाश हुआ, सूर्योदय होने से पहले क्या बोलने लगता है, उसमें क्या पाते? उसकी आंख में शंकुनुमा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक। तो विटामिन ए कमी से क्या होता है? रतौंधी। तो विटामिन ए कमी से रोग ना हो, हम लोग इसके लिए क्या क्या खाना चाहिए? हमको क्या क्या सेवन करना चाहिए? गाजर सेवन करना चाहिए। मुख्य स्रोत क्या है इसके? मेन स्रोत क्या है? मेन स्रोत क्या है? गाजर खाइए, पपीता या अंडा का सेवन कीजिए। पूछा गया है कि विटामिन ए का मुख्य सोर्स क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर। क्या है? गाजर। पूछा गया प्रश्न है। विटामिन ए का मेन सोर्स क्या है? गाजर है। ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी। तो विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं। विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं, B1, B2, B3, बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B1। विटामिन B1। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? केमिकल नाम क्या होता है? थायमिन। क्या नाम होता है? थायमिन।
इसकी कमी से रोग क्या होता है? बेरी बेरी रोग। क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ठीक, अर्थात हमारे शरीर जो होता है लकवा ग्रस्त होता है। क्या होता है? लकवा ग्रस्त होता है। मतलब ये लकवा क्या होता है? लकवा भी क्या होता है? खतरनाक बीमारी है। हमारा शरीर कहीं टेढ़ा हो गया, बैठे हैं वहां पर, हमको पता नहीं मालूम चला क्या हमारा शरीर कब टेढ़ा हो गया, तो लकवा हो गया। हृदयघात। हृदयघात मतलब क्या? हमको हृदयघात आ क्या गया? कोई चीज क्या गया? हृदयघात आ किसी को। ठीक, तो यहाँ पर हार्ट अटैक। क्या? हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जो होता है, हृदयघात जो होता है, वह सोचने पर डिपेंड करता है। हार्ट अटैक उसी को ज्यादा आता है जो ज्यादा चिंतन करता है, सोचता जाता है, ज्यादा दिमागी टेंशन होता है, उसी का हार्ट अटैक ज्यादा आता है। तो हार्ट अटैक कम आने के लिए क्या करना चाहिए? कम आए ना आए, इसके लिए क्या हमको सेब का सेवन करना चाहिए। किसका? सेब का सेवन करना चाहिए। तो क्या होता है? ये हार्ट अटैक की कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने का काम करता है कौन? सेब। तो सेब करता है हार्ट अटैक को कंट्रोल करने का काम करता है। हार्ट अटैक के मरीजों को, जिसको ये आता है, उनको क्या खिलाया जाता है? सेब। डॉक्टर क्या कहते हैं? सेब खाइए, वो कंट्रोल रहेगा। अर्थात जो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, कितना होता है? 80 mm से एचजी से 120 mm एचजी तक होता है। अर्थात 80 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो गया तो लो ब्लड प्रेशर, 120 ज्यादा हो गया क्या? हाई ब्लड प्रेशर। इसके अंदर होना चाहिए। ये मानव शरीर का क्या होता है? समान रुधिर दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है। ठीक, तो क्या क्या खाने चाहिए? इसके लिए मुख्य स्रोत क्या? मेन सोर्स क्या है? मूंगफली का सेवन कीजिए, आलू का सेवन कीजिए। आलू तो क्या हो गया? हमको ये सब बीमारियां नहीं होंगी, कम होंगी। अगला क्या है? विटामिन बी2। विटामिन बी2 रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेविन। तो विटामिन बी2 कभी क्या रोग होता है? किलोसिस। ये क्या होता है? त्वचा का फटना। हमारा जो त्वचा होता है, स्किन जो होता है, वो क्या होता है? फटने लगता है कहीं कहीं, पैर पर या हमारे शरीर में या हथेलियों पर। ठीक, क्या होता है? फटने लगता है, उसे हम कहते हैं किलोसिस कहते हैं, त्वचा का फटना रोग कहते हैं। ठीक, इसके लिए हमको क्या सेवन करना चाहिए? अंडा। अंडा का सेवन करें या दूध का सेवन करें। जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, इसको हम कहते हैं सर्वोत्तम आहार कहते हैं। आप दूध का सेवन कर लीजिए, कोरोना चीज क्या इसकी सेवन कम कीजिए और सभी सेवन कम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोनो दिक्कत होगा नहीं। तो मिल्क का सेवन करने से क्या? मिल्क हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण आहार के नाम जाते हैं। ठीक, क्यों? अब पूछा जाता है कि मिल्क जो होता है, जो दूध होता है, वह उसमें जो सफेद रंग होता है, मिल्क सफेद क्यों होता है? उसका रंग सफेद क्यों होता है? तो किसी कारण कैसीन प्रोटीन के कारण। किस कारण? कैसीन प्रोटीन के कारण। और जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसका पीला रंग क्यों होता है? पीला, येलो कलर क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। किस कारण? कैरोटीन के कारण। तो सफेद होता है कैसीन के कारण और पीला किस कारण? कैरोटीन के कारण होता है। आगे दूध में एक एंजाइम पाया था, कौन सा? रेनिन एंजाइम। क्या पाया था? रेनिन एंजाइम। और पूछा गया कि दूध में खट्टापन किस कारण होता है? ये खट्टापन क्या? जब दूध से क्या बन जाता है? दही, क्या होता है? खट्टा जाता है। अर्थात दूध से दही बनने में कौन सा विषाणु लाभदायक होता है? कौन? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस उसमें लाभदायक होता है। ठीक, आगे क्या है? जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, उसमें 87% जल होता है। मिल्क में 87% क्या होता है? जल की मात्रा होती है। और उसमें क्या होते हैं? वसा होते हैं, फैट की मात्रा होती है। और क्या होता है? प्रोटीन भी होता है। किसमें होता है? मिल्क में होता है। इसीलिए मिल्क हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण आहार के नाम से जानते हैं। सब प्रकार की मात्रा क्या प्रेजेंट है, उपस्थित है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे B3, विटामिन B3। इसका सही नाम क्या है? निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड। इसके नाम क्या होता है? पैराग्रा रोग। ये क्या होता है? त्वचा पर दाग। ये भी खतरनाक बीमारी है। हमारा त्वचा क्या होता है? स्थान क्या होते हैं? दाग आते हैं, सफेद सफेद दाग गिरने लगते हैं। चर्म रोग से लोगों को क्या कहते हैं? चर्म रोग कहते हैं। तो क्या होता है? दाग होता है, खतरनाक बीमारी होता है। तो अगर छोटा सा शरीर के किसी पार्ट में छोटा सा दाग हो रहा है, तो हम वहां पर क्या थोड़ा लहसुन का उपयोग करें। क्या करें? लहसुन का उपयोग करते हैं तो दाग क्या होता है? खत्म हो सकता है। तो उसको जला देता है। क्या कहता है? जलाने का काम करता है कौन? लहसुन। ठीक, अगला बाल सफेद होते हैं हमारे, अर्थात जिसको विटामिन B3 हो जाएगा, ये रोग होगा कौन? पेलाग्रा रोग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाते हैं। विटामिन B3 कमी से क्या होता है? हमारे बाल भी क्या होता है? सफेद हो जाते हैं। ठीक, और क्या होता है? इस रोग में यकृत भी, लीवर भी क्या होता है? खराब हो जाता है। किस रोग में? विटामिन B3 वाले में।
हमारे लीवर में क्या होता है, खराब रहता है। इसके लिए हमको क्या क्या खाना चाहिए, मुख्य स्रोत क्या है, इसके मेन स्रोत क्या है। पहला है मांस खाइए, दूध का सेवन कीजिए, टमाटर का सेवन कीजिए, ठीक। इसके मेन स्रोत है, मेन सोर्स है, ठीक। आगे क्या है, विटामिन बी5। इसका केमिकल नाम क्या होता है, पैंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है, पैंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से रोग क्या होता है, मानसिक विकार, अर्थात व्यक्ति का जो मस्तिष्क क्या होता है, दिमाग होता है, वह क्या होता है, मंद बुद्धि का होता है। क्या होता है, कमजोर बुद्धि का, मंद बुद्धि होना। तो इस विटामिन कमी से क्या होता है, मानसिक विकार होता है, मंद बुद्धि हो जाना होता है, अर्थात उसकी सोचने समझने क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क होते हैं 3 पार्ट। क्या पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और क्या, पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क में ही सोचने समझने बुद्धिमत्ता क्या सब केंद्र कहां पर होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। कहां पर होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है, ठीक। तो इसमें हमारा जो मस्तिष्क होता है, यह हमारे शरीर के संपूर्ण भाग से न्यूरॉन्स के माध्यम से तंत्रिका आवेगों को प्राप्त करता है और संदेशों को बेहतर आता है, ठीक। तो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा मस्तिष्क से। जिस प्रकार से कोई गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी कंट्रोल करने का काम करता है, गाड़ी किस दिशा में जाना है, उसी प्रकार से हमारा जो मस्तिष्क से माइंड है, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। तो ये मंद बुद्धि होना। आई क्या खाना चाहिए, हमारा दिमाग ठीक ठाक रहे, दिमाग तेज रहे, तो क्या सेवन कीजिए, बादाम का सेवन कीजिए। क्या सेवन कीजिए, बादाम का सेवन कीजिए, या मांस का सेवन कीजिए, मूंगफली खाइए, सब ठीक रहेगा, ठीक। आगे क्या है, विटामिन बी6। रसायन नाम क्या है इसका, पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से रोग क्या होता है, एनीमिया। ये रोग क्या होता है, रक्त क्षीणता हो जाता है, अर्थात हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। उसी का हम लोग कहते हैं रक्त क्षीणता रोग कहते हैं, एनीमिया रोग कहते हैं। हमारे शरीर में क्या, रक्त की कमी हो जाती है, किसमें, एनीमिया रोग में। और साथ साथ त्वचा रोग भी होने लगता है, और पेशी ऐंठन, हमारी जो पेशियां होती हैं वह ऐंठन लगती हैं, किसमें, विटामिन बी6 में कमी हो गया था। तो क्या क्या खाना चाहिए, इसके मेन सोर्स क्या है, क्या हमको खाने चाहिए, दूध हम का सेवन करें और मांस का सेवन करें, तो ये भी हमको रोग नहीं होगा। अगला क्या है, विटामिन बी7। क्या, विटामिन बी7। रसायन नाम क्या है इसका, केमिकल नाम क्या है, बायोटिन। क्या नाम है, बायोटिन। तो बालों का गिरना, तो विटामिन बी7 कमी से क्या रोग होता है, बाल गिरने लगते हैं, अर्थात हमारे जो बाल होते क्या होता है, झड़ने लगते हैं, ठीक। और साथ साथ शरीर में क्या होता है, दर्द होने लगता है, और आंत में, लीवर में क्या होता है, सूजन होता है, सूजन, ठीक। तो विटामिन बी7 कमी से क्या होता है, बाल गिरने लगते हैं। इसके लिए हमको क्या सेवन करना चाहिए, बाल ना गिरे। तो बाल ना गिरने का मेन सोर्स होता है, आप सब्जी का सेवन कीजिए, हरी सब्जियों का सेवन करिए। और हरी सब्जी में यदि आप पालक का सेवन सबसे अधिक मात्रा में करते हैं, किसका, पालक का, तो बाल बहुत कम गिरते हैं। पालक का सेवन करने से बाल बहुत कम गिरते हैं, ठीक। हाँ, उसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा, क्या होती है, आयरन की मात्रा होती है। और क्या खाइए, अंडा का सेवन कीजिए, ठीक। अगला क्या है, विटामिन बी9। कहीं दिया गया विटामिन बी11। क्या दिया, बी11। इसका सही नाम क्या होता है, फॉलिक अम्ल। क्या होता है, फॉलिक अम्ल, ठीक। इसका फॉलिक होगा जी। इसी में इस रोग क्या होता है, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया, अर्थात इसमें भी क्या होता है, रक्त क्षीणता रोग होता है, रक्त की कमी होती है। और साथ साथ पेचिस रोग होता है, पेचिस रोग, ये भी खतरनाक बीमारी है, पेचिस। क्या, आरबीसी की कमी हो जाती है। इस रोग में, विटामिन बी9 रोग में क्या होता है, हमारे शरीर में आरबीसी कमी आती है, रेड ब्लड कॉर्पस। हमारे मानव शरीर में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। मानव शरीर में 3 प्रकार के रक्त होते हैं, WBC, RBC और कौन, रुधिर प्लेटलेट्स। क्या होता है, रुधिर प्लेटलेट्स। तो मानव शरीर में जो WBC कम होता है, यह
रक्त में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने का काम कौन करता है? WBC। इसको रक्त का पुलिसमैन क्या कहता है? पुलिसमैन कहते हैं। किसको? WBC कहते हैं। क्योंकि यह रक्त में जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने का काम करता है कौन? WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। और जो RBC होता है, रेड ब्लड कॉर्पस, RBC मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो WBC जीवाणु को मारने का काम करता है कौन? WBC। और RBC हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है कौन? RBC। और RBC में क्या पाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या पाता है? हीम। और हीम में क्या होता है? आयरन, जिसकी कभी हमारा क्या होता है? लाल होता है। तो हमारा लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक। उसमें क्या? रुधिर प्लेटलेट्स, यह हमारे शरीर में रह करके रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करता है कौन? रुधिर प्लेटलेट्स। कौन? रुधिर प्लेटलेट्स। तो रुधिर प्लेटलेट्स इसके भी कई भाग होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एक होता है हिपैरिन। क्या? हिपैरिन। और एक होता है फाइब्रिनोजन। और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो जो हिपैरिन होता है, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इन सब का श्रावण कहाँ होता है? लीवर से एक्रिस होता है। तो हिपैरिन के काम क्या होता है? यह मानव शरीर के अंदर रक्त का प्लॉटिंग नहीं होने देता है। कौन? हिपैरिन। तो हिपैरिन मानव शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने के लिए लाभदायक होता है, आवश्यक होता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमना नहीं चाहिए और शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमना चाहिए। तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना जमे तो हिपैरिन क्या वहां काम करता है, और शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमे वहां कौन काम करता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका मेन सोर्स क्या है? मेन स्रोत क्या है? हम लोग क्या सेवन करें? दाल। क्या सेवन करें? दाल, या सेम का सेवन करें, या चुकंदर खाएं। क्या खाएं? चुकंदर। तो सबसे ज्यादा विटामिन जो होता है किसे पाता है? दाल में। प्रोटीन है जी, प्रोटीन से पाता है दाल में। ठीक। आगे क्या हम लोग पढ़ेंगे? विटामिन B12। इसका सही नाम क्या है? साइनोकोबालैमिन। इसी भी इसका रोग होता है एनीमिया रोग होता है, रक्त क्षीणता रोग होता है। रक्त की कमी क्या होती है? रक्त की कमी होती है हमारे शरीर में। तो क्या खाना चाहिए? मांस खाइए, दूध का सेवन कीजिए। क्या? मिल्क का सेवन कीजिए, ये भी रोग नहीं होगा। आगे जो चारों विटामिन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? विटामिन सी। तो विटामिन सी का सही नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग। ये स्कर्वी रोग होता क्या है? अगर किसी व्यक्ति के, जिस व्यक्ति को इस पर स्कर्वी रोग हुआ रहेगा, उसके पास आप बैठेंगे तो भाग जाएंगे। क्यों? उसके मुंह से क्या निकलेगा? बदबू निकलेगा, और दांतों से क्या निकलते रहेंगे? ब्लड निकलते रहेंगे, खून निकलते रहेंगे। तो स्कर्वी रोग होता है। क्या? वही लिखेगा, मसूड़े फूल जाते हैं और दांतों से ब्लड आने लगता है, उसे हम लोग कहते हैं स्कर्वी रोग। या हमारे कहाँ पर? माउथ पर, मुंह पर क्या होते हैं? मुहासे होते हैं, फोड़े फूंसी निकल लगते हैं। तो किस कारण निकल लगते हैं? स्कर्वी रोग के कारण होते हैं। ठीक। तो हम लोग इसके लिए क्या सेवन करना चाहिए? हमको इसके लिए क्या सेवन करना चाहिए? आंवला या नींबू या संतरा। पूछा गया है कि विटामिन सी का मेन सोर्स क्या होता है? तो विटामिन सी का मेन सोर्स क्या होता है? आंवला होता है। पूछा गया। क्या पूछा गया है? और भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर आंवला का पास ज्यादा होता है? प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़। तो आप लोग प्रतापगढ़ से आंवला ले लीजिए। ठीक। आए क्या है? विटामिन डी। रसायन नाम क्या है इसका? कैल्सीफेरॉल। ठीक। इसकी कमी से क्या रोग होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। क्या होता है? रिकेट्स। एक क्या रिकेट्स होता है? देखो, जो विटामिन डी होता है इसी के भी होता है दो रोग। एक होता है रिकेट्स, एक होता है ऑस्टियोमाइलेशिया रोग। ऑस्टियोमाइलेशिया रोग मलेशिया देश का भी नाम है, यहाँ कह रहे मलेशिया रोग लिखा है। तो जो रिकेट्स रोग होता है यह बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होता है। होता क्या है? छोटे बच्चों की जो हड्डियां होती क्या होती हैं? टेढ़ी। और बचपन में ही उनकी हड्डियां क्या होती हैं? टेढ़ी हो जाती हैं।
तो उसको हम लोग कहते हैं रिकेट्स। और ऑस्टियोमैलेसिया जो रोग होता है वो होता है किसमें? पुरुषों में, वृद्धों में होता है। उनकी क्या होती है, देखो जब दादा होता क्या होता है, बुढ़ा जाते क्या होता है, उनकी हड्डी क्या होती है, टेढ़ी रहती है, रिकेट टेढ़ी हो गई, वो क्या हो गया, ऑस्टियोमैलेसिया। तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश। क्या लीजिए, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का मेन स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। जब किसी का हड्डी टूटता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि मछली का तेल लगाइए, सुअर का तेल लगाइए, उससे क्या होता है, हड्डी जुड़ जाती है, अर्थात चर्बी युक्त का तेल का प्रयोग किया जाता है। जब किसी का हड्डी टूट जाता है तो वहां पर क्या लगाया जाता है? मछली का तेल लगाया जाता है, चर्बी युक्त तेल का सेवन किया जाता है। तो विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है? सूर्य का प्रकाश। हमको सूर्य के प्रकाश में 24 घंटे में आधा घंटे 1 घंटे कम से कम रहने चाहिए, ठीक, हर समय सूर्य का प्रकाश मिलेगा। ठीक है, क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई, इसका सही नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। तो इसकी कमी से रोग क्या होता है? प्रतिरक्षा कम होती है, प्रजनन शक्ति कम होती है, बाझपन लगता है, अर्थात बच्चे पैदा नहीं होते हैं। क्या होता है? प्रजनन शक्ति कम होना, बाझपन का रोग होना। ठीक, इसका मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? हरी सब्जी खाइए, अंकुरित अनाज का सेवन कीजिए। अंकुरित अनाज हमको खाना चाहिए, हमारे शरीर के बड़ा लाभदायक होता है अंकुरित अनाज। ठीक, अगला क्या है? विटामिन के। विटामिन के, इसका सही नाम क्या होता है? नैप्थोक्यूबिनोन। नैप्थोक्यूबिनोन। इसकी कमी से मेन रोग होता क्या है? हमारे शरीर में अगर विटामिन के कमी होती है तो हमारे शरीर में, शरीर के बाहर रक्त का थक्का नहीं बनता है, शरीर के बाहर रक्त का थक्का नहीं बनता है। वैसे तो चोट लगने के बाद कम से कम 2 से 3 सेकेंड के अंदर रक्त का थक्का बन जाना चाहिए। ठीक, अगर रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा है इसका मतलब विटामिन के की कमी है। तो इसका मेन सोर्स क्या होता है? टमाटर खाइए, पनीर खाइए। पनीर एक ऐसा पदार्थ हम लोग कर सकते हैं, भोज्य पदार्थ कर सकते हैं, जिसका सेवन करने से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं हमेशा एक्टिव रूप में रहती हैं पनीर का सेवन करने से। अर्थात इसका सेवन करने से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, बरकरार रहता है। ठीक, यदि आप सभी को वीडियो का अच्छा लगता है तो आप लोग अच्छे कमेंट करिए, और जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना हो साथ साथ आप लोग कमेंट में उसको भेजते रहिए। जय हिंद, जय भारत।